आज फिर से आप सभी लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जिसमें आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित है उससे प्रश्नावली 1 के ए का जो हमारा प्रश्न रहेगा 4 और 5 इसको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो बहुत ही कह सकते हैं ना कि देखे में लागन छोट और घाव करे गंभीर, वही हाल इस प्रश्न को है। आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ही भारी क्वेश्चन है, हमसे हिलने डोलने वाला नहीं है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इजी और सिंपल प्रश्न है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वाकई में सर बताए थे कि देखे में लागे छोट और घाव करे गंभीर वाली बात बिल्कुल सही है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि अगर आप भी सबसे अच्छा, सबसे सस्ता एक कोचिंग संस्थान के तलाश में है तो आप हमारे SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं और अपनी कक्षा को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे जगहों से, सारे कोचिंग संस्थानों से बहुत ही कम फीस ली जाती है। और क्लास की बात रही तो क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से जो है आपको दी जाती है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर की सहायता से क्लास देने का काम किया जाता है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, और आपके पास कोई भी डाउट रहती है तो आपको यहाँ पूछने का पूरा मौका दी जाती है। और यहाँ पर बेंच डेस्क सारे चीज़ की व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से दी गई है। तो इस सभी चीज़ को देखते हुए आप हमारे SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, जो आपके छोटाई पट्टी गांव में उपस्थित है, यहाँ पर आकर के आप अपनी कक्षा को पूरी कर सकते हैं, जिनके डायरेक्टर बिट्टू सर हैं, जो कि मैं हूँ। और हमारा संपर्क सूत्र है 74 88 76 12 00। इस पर संपर्क करके आप आ सकते हैं। फिर भी अगर आने में कोई कठिनाई होती है या आपको पता नहीं है कि ये SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि आप गूगल में सर्च करेंगे SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, तो आपके सामने पूरा का पूरा बायोडाटा खुल के आ जाएगा। वहीं से आपको कॉल करने का ऑप्शन भी मिल पाएगा और वहीं से रास्ते की जानकारी भी मिल पाएगी। आपको डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल मैप खुल जाएगी, उस पर देख करके आप आसानी पूर्वक इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और ये इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रश्न दी हुई है, और इस 4 नंबर प्रश्न में जो है पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 4th का ये है। फर्स्ट नंबर जो कि 3/14 ये आपका प्रश्न है, और इसका क्या रहा है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिख सकते हैं 3/14 का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम, क्या योज्य प्रतिलोम। तो इसका हो जाएगा, प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा 3/14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से इसे सॉल्व करना होता है। और किस प्रकार से हो गया, तो हमने आपको एक थ्योरी वाला वीडियो दे दिया है पहले ही, जो हम उसमें अच्छे तरीके से बताए हैं कि ये योज्य प्रतिलोम इस प्रकार से किस तरीके से हो जाता है। ओके, किस प्रकार से हो जाता है। तो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता। उसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि 4/-9
इसका अगर योज्य प्रतिलोम कहे निकालने को, तो यहाँ हम लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम। क्या लिखेंगे? योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें माइनस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ माइनस हट करके जो है प्लस में ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/9। और उसी प्रकार से तीसरे नंबर की बात कर ले तो तीसरा नंबर में है -6/41। और इसका योज्य प्रतिलोम कहे लिखने के लिए तो हम लिखेंगे इस प्रकार से कि योज्य प्रतिलोम, क्या लिखेंगे? योज्य प्रतिलोम बराबर, माइनस लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा और 6/41 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 नंबर की बात कर लें तो माइनस में 4/11 है और इसका योज्य प्रतिलोम कहे निकालने को, इसका योज्य प्रतिलोम कहे निकालने को तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये माइनस लगा हुआ है, माइनस हटा देंगे तो 4/11 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे 4 नंबर के जितने भी प्रश्न थे आपसे सॉल्व हो गया और इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना होता है। अगर माइनस नहीं है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस में है तो माइनस हटा करके लिखेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर कर लिया जाए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास क्या रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान हो। ऐसी परिमेय संख्या बताना है जो अपने आप में योज्य प्रतिलोम के समान होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। एक 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे सर ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है, लेकिन बउआ जब 0 है तो नीचे 1 मान करके जो है परिमेय संख्या के रूप में इसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा योज्य प्रतिलोम के समान 0 होता है और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सीख लिया कि प्रश्नावली जो है ए का जो 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन था उसे सॉल्व करना सीख गए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक सबसे अच्छा सबसे सस्ता कोचिंग की तलाश में है तो आप SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो छोटापटी दरभंगा में स्थित है और ये भव्य गेट के नज़दीक है, आप यहाँ पर जो है आकर के आप अपने कक्षा को पूरी कर सकते हैं। और इसके SM स्टडी पॉइंट कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर है बिट्टू सर है, आप उससे संपर्क करके जो है आप इजीली तरीके से अपनी कक्षा को पूरी तरीके से आप फाइनल कर सकते हैं। तो आइए एक बार विजिट कीजिए, डेमो क्लास फ्री है, आप आसानी से आकर के डेमो क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।